मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहूँगा P4 मेवात के आपके इस चैनल को, जिन्होंने नगर विधानसभा की जनता वर्तमान सरकार से त्राहिमाम है। मेव समुदाय के लोग ये आते हैं कि हमको पुलिस परेशान करती है, हमसे चौथ वसूली होती है, हमसे लूट होती है, हमसे। हाँ ठीक है, आप अपराधियों को तंग करिए, आप OLX वालों को तंग करिए, गौकसी वालों को तंग करिए, दूसरे लोगों को तंग करिए, लेकिन साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं P4 मेवात न्यूज और मेरे साथ आज जमहार सिंह बेढम हैं। पूर्व मंत्री रह चुके हैं राजस्थान सरकार में, कामा विधानसभा से बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं और अब नगर विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो स्वागत है मंत्री जी आपका हमारे चैनल P4 मेवात न्यूज पर। सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा P4 मेवात के आपके इस चैनल को, जिन्होंने मेरे जैसे राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को अपना मंच उपलब्ध कराया और मेरी बात आम जनता तक पहुंचाने का जो आपने प्रयास किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नगर विधानसभा से नेताजी आपकी तैयारियां चल रही हैं और फील्ड में हम जाते हैं, आपकी चर्चाएं लोग करते हैं। क्या उम्मीद है आपको बीजेपी से कि अब की बार आपको टिकट दे सकती है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पिछली बार 2018 में, 2013 में, 2008 में मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नगर विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। पार्टी नेतृत्व ने हमेशा मेरे ऊपर कृपा बना के रखी है। पिछली बार उन्होंने कहा कि पार्टी का ये निर्णय है कि आप कामा विधानसभा का चुनाव लड़िए। 2013 से 18 में भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से ही मैं मंत्री रहा, डांग विकास बोर्ड का चेयरमैन रहा, जनता के बीच में मैंने काम किए। चूंकि मैं मूल रूप से नगर विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूँ, बेढम मेरा गांव है और पिछले कई वर्षों से, चाहे मैं पंचायत समिति का मेंबर रहा, मैं जिला परिषद का मेंबर रहा और पार्टी में काम करते करते जनता के सुख में दुख में हमेशा शरीक रहा हूँ। जब भी कोई अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ मैंने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी है, चाहे वो कामा हो, चाहे नगर हो, चाहे भरतपुर जिले में कोई भी स्थान ऐसा हो, चाहे संभाग में हो और पार्टी ने राजस्थान में कहीं भी भेजा हो, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा पूरी ताकत के साथ खड़ा रहा हूं। मैंने जब पिछली बार कहा था तो पार्टी ने कहा था, अब की बार पार्टी का निर्देश है कि आप कामा जाइए। मैंने पार्टी के नेताओं को निवेदन किया है कि अब की बार मुझे कामा से नहीं, नगर से मौका दें। नगर से मेरा हक भी बनता है और निश्चित रूप से जनता के बीच में जब जाता हूं तो लोगों का प्यार, मेरे ऊपर बहुत प्यार है। सब लोग कहते हैं कि जवाहर बेढम हमारा है। जब हमारा है लोग कहते हैं तो निश्चित रूप से मेरे को ताकत मिलती है और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए नई ऊर्जा भी मिलती है। यूं तो टिकट तो तय करेगा पार्टी नेतृत्व, संसदीय बोर्ड के हाथ में होता है कि वो किसको लड़ाए किसको नहीं लड़ाए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मेरे जैसे कार्यकर्ता पर आशीर्वाद बना करके जनता की सेवा में जाने का मौका देगा। और आप क्षेत्र में जाते हैं, मैं आपके भी वीडियोस देखता हूं, आपकी जो समाचार हैं उनको भी देखता हूं। आपका सर्वे ज्यादा ठीक होगा। नगर विधानसभा की जनता वर्तमान सरकार से त्राहिमाम है। वर्तमान जनप्रतिनिधि की कार्यशैली से जनता परेशान है। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में जब जब नगर में अत्याचार और अन्याय हुआ है तो हमने डटकर मुकाबला किया है, सरकार को झुकाने का काम किया है। अब चूंकि 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है, भारतीय जनता पार्टी से अन्य साथी भी अपने उम्मीदवारी जता रहे हैं। वो सब हमारे कार्यकर्ता हैं, हम सब भाई हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। सब लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, उनका अधिकार भी बनता है। लेकिन ये सुनिश्चित है कि अब की बार नगर परिवर्तन के लिए खड़ा है। नगर में परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से होगा और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला जनप्रतिनिधि नगर से बनेगा, ऐसी मुझे आभास भी होता है और जनता की भी एक मांग है। जी मंत्री जी, सवाल एक है, वो पूछना तो चाहिए मौजूदा विधायक, मौजूदा सरकार से, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको पार्टी ने मौका दिया,
और जनता ने आपको विधायक बनाया, तो बहुत सारी समस्याएं हमारी दोनों विधानसभाओं की मैं बात करूंगा, कामा हो या नगर, किसानों को बहुत बड़ी समस्याएं होती है। सिंचाई की टाइम पे बिजली नहीं मिलती है, हम डीएपी नहीं मिलता है तो हमें एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या सुधार करना चाहेंगे इन सुविधाओं में, क्योंकि हमारी जो जनता है ज्यादातर दोनों ही विधानसभाओं में अधिक मात्रा में किसान हैं। देखिए, आपको ये मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जब सरकार नहीं थी, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी और देश में भी कांग्रेस की सरकार गठबंधन की हुआ करती थी, तो यूरिया के लिए लोगों की लाइन लगी रहती थी। पुलिस का जाब्ता दुकानों पे खड़ा रहता था और वहां 2 कट्टे लेने के लिए 4 लाठी किसान को खानी पड़ती थी। लेकिन 2014 में जब देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो माननीय मोदी जी ने सत्ता में बैठते ही कहा कि मेरा अन्नदाता, मेरा किसान परेशान नहीं होना चाहिए, और उन्होंने सभी कंपनियों को बुला करके नीम कोटेड यूरिया उत्पादन की बात कही, जिससे मिलावट के जो अवसर थे वो कम हुए और किसान को यूरिया समय पर मिलने लगा। राजस्थान में दुर्भाग्य से फिर कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस की सरकार बनते ही इनके ही लोगों ने खाद्य सप्लाई की एजेंसियां ले ली। हमें जो पता लगा कि मुख्यमंत्री जी के निजी रिश्तेदार भी खाद्य सप्लाई की एजेंसियां लेकर के बैठे हैं, एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि कालाबाजारी करना उनके खून में है। कांग्रेस की जब जब सरकारें रही हैं, बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, तो उन्होंने कालाबाजारी करने का एक षड्यंत्र किया और यूरिया की कम सप्लाई करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और किसान फिर परेशान हुआ। किसान परेशान हुआ तो सरकार के जो सप्लायर थे उन्होंने यूरिया को कहीं न कहीं कालाबाजारी करने के लिए स्टोरेज किया। भारत सरकार के जब भी संज्ञान में आया तो उन पर कड़ा डंडा चलाया और डंडा चला करके किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने की बात कही है। मुझे जनता ने मौका दिया और पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, तो निश्चित रूप से किसान, नौजवान, बेरोजगार, व्यापारी, दलित, महिला, पुरुष, कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं हो, ये मेरी मॉरल ड्यूटी रहेगी। मैं जनप्रतिनिधि और नेता नहीं, उनका चौकीदार बनके उनकी सेवा करने का संकल्प लेकर के मैदान में आया हूं। ऐसी मेरी सोच है, देखते हैं आगे क्या होता है। लोग कहते हैं कि बीजेपी मुसलमान के खिलाफ रहती है, लेकिन हमने ये भी देखा है, नगर विधानसभा में हम जाते हैं कि काफी मुस्लिम वोटर सपोर्टर्स आपके साथ हैं। क्या वजह मानते हो जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस सोच को लेकर, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच को लेकर के आगे बढ़ी है। आप देखिए, भारत सरकार की स्कीम है कि सबको आवास मिले। प्रधानमंत्री आवास जब मिले तो कभी किसी ने देखा कि किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब उन्होंने लागू की तो कभी किसी ने देखा किस गांव को जाएगी, किस गांव को नहीं जाएगी। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना लागू की, जो गरीब को इलाज की मुफ्त व्यवस्था करती है, तो उन्होंने कभी सोचा कि भाई किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। माननीय मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट के लिए, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र हर पंचायत समिति पे खोले, तो कभी उसमें आइडेंटिफाई हुआ कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा। कांग्रेस की हमेशा तुष्टीकरण की नीति रही है। कांग्रेस ने हमेशा जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांट करके गुमराह करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। हाँ, ये ठीक है, जो भारत के विरुद्ध होगा भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ है। जो भारत के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी भी उसके साथ खड़ी है, चाहे कोई जाति धर्म हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो। जी, एक कुतकपुर में आपका वीडियो मैंने ही बनाया था, लेकिन वो आधा अधूरा बना था, जब मैं लेट पहुंचा था। वहां पे आपका एक बयान आया था कि ये जो 5 साल ये जो कार्यकाल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा अगर जेब लूटी है तो वो मेव की, और पीठ पे लठ पड़ा है तो मेव की। वो क्या वजह थी, हम भी नहीं उसकी वीडियो बना पाए, समझ नहीं पाए, तो आज उसको थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं। देखिए, आज मैं फिर कह रहा हूं, पिछला चुनाव में कामा विधानसभा से लड़ा पार्टी के आदेश पर, और पार्टी अब भी जो आदेश करेगी वो मेरे सिर माथे पर रहेगा, क्योंकि पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैंने कामा में भी कहा कि जिन 71,168 लोगों ने मुझे मत दिया, अपना वोट दिया, उन लोगों के साथ कोई अत्याचार, अन्याय हुआ हो तो मुझे कोई बताए, क्योंकि मैं सीना तान करके उनके साथ खड़ा रहा हूं। वहां मैं थाने में जाता था तो इस कांग्रेस के राज में, और वहां की मंत्री हैं श्रीमती जाहिदा खान,
उनके कुशासन के कारण यह मुस्लिम सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ। नगर में भी जितने भी लोग मेरे पास सुबह से शाम तक आते हैं, उनमें मेव समुदाय के लोग ये आते हैं कि हमको पुलिस परेशान करती है, हमसे चौथ वसूली होती है, हमसे लूट होती है, हमसे। हाँ ठीक है, आप अपराधियों को तंग करिए, आप OLX वालों को तंग करिए, गौकसी वालों को तंग करिए, दूसरे लोगों को तंग करिए, लेकिन जो ठीक व्यक्ति है उसको, किसी भी जाति समाज का हो, उसको परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन दोनों विधानसभाओं में यहाँ वो लोग प्रताड़ित हुए हैं, तो उनको ही आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपने जिन लोगों को चुना वो रक्षक नहीं भक्षक बन रहे हैं, तो आप कौन सा अधिकार है आपको जनप्रतिनिधि बने रहने का। गहलोत जी क्या समझते हैं आप, स्मार्टफोन महिलाओं को दे रही है, 200 यूनिट बिजली गहलोत जी ने दी है और लास्ट टाइम पे इनको लागू किया गया है जो कार्यकाल निकल जाने के बाद में, क्या समझते हैं इसके बारे में? आप जिस गांव के रहने वाले हैं हिंगोटा के, उसमें 3 महीने से DP नहीं पहुंचे। आपके पड़ोस में गांव पाडला है, उसमें 2.5-3 महीने से लोग परेशान है, DP अब तक नहीं पहुंचा। गहलोत जी ने झूठा वायदा जनता से किया। इन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो 24 घंटे बिजली आएगी, बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। ये 200 यूनिट फ्री देने की बात करें, जब बिजली नहीं दे रहे तो फिर यूनिट फ्री देने की बात कहां कर रहे हैं। इन्होंने सरचार्ज, फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया। फ्यूल चार्ज बढ़ा करके लोगों की जेब काटने का काम इन्होंने किया है। जब से सरकार बनी है उसके 3 बार ये बिल बढ़ा चुके। अब ये जो झूठे लोगों को ठगने का काम करते हैं, इसके जनता इनकी ठगाई में आने वाली नहीं है। बिजली आती नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, गांव के रास्ते आपने देखे होंगे, कहीं घोंटू घोंटू कीच है, कहीं पत्थर पड़े हैं, कहीं कुछ हो रहा है। कुछ भी नहीं हो पाया, उल्टा ये अपनी कुर्सी की लड़ाई में विधायकों को खुश करने में लगे रहे। विधायक वसूली अधिकारी बन गए। उन लोगों ने जनता का ध्यान नहीं किया, कौन अधिकारी रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन सुबह हाजिरी देगा, कौन शाम को देगा। जबकि लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेह लोक सेवक को होना चाहिए, वो चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो। ऐसा इस राज्य में हुआ नहीं है, इसलिए जनता कांग्रेस से पीछा छुड़ाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का शासन ला करके इस प्रदेश में सुशासन ला के जनता के प्रति जवाबदेही शासन लाना चाहती है। मौजूदा विधायक वाजिब अली जी, लोग उसके बारे में कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ सीकरी में विकास किया है और विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं, लोग कहते हैं और उनके कार्यकर्ता कहते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई में नगर में विकास हुआ है या फिर क्या विचार हैं आप? देखिए, नगर विधानसभा क्षेत्र में 233 बूथ हैं। सीकरी भी नगर का अभिन्न अंग है। विकास सीकरी में भी होना चाहिए, विकास नगर में भी होना चाहिए, विकास जनुथर में भी होना चाहिए, विकास खो में भी होना चाहिए, विकास जालूकी में भी होना चाहिए। चारों ओर विकास की गंगा बहनी चाहिए, ये जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है। निश्चित रूप से सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो, ऐसा होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं किया ज्यादा। जो सीकरी को और कुछ मिलना था और कुछ संभावना है वो दिला ही नहीं सके। सबसे बड़ी बात है भाईचारा खत्म हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पंचायत समितियों के पुनर्गठन में तुष्टीकरण की सोच उनके दिमाग में कीड़ा था। मैंने स्वयं ने फोन करके उनको कहा था कि जनप्रतिनिधि का ऐसा व्यवहार होना चाहिए जिसमें सभी जाति धर्म समाज के लोग सुरक्षित और सुकून से रहें। उन्होंने नगर पंचायत समिति का पुनर्गठन किया, सीकरी पंचायत समिति बननी चाहिए थी, लेकिन डीग के वो गांव जो डीग के बिल्कुल जड़ के नीचे हैं उनको दूसरी जगह जोड़ोगे तो वो कोई सकारात्मक सोच और अच्छी सोच नहीं है। सीकरी के लोगों को सुविधा मिले, नगर के लोगों को सुविधा मिले, उसके सराउंडिंग के लोग अच्छी सुविधाओं से जुड़े, ये सकारात्मक प्रयास हर जनप्रतिनिधि का होना चाहिए। और मुझे मौका मिला तो सारी तहसील उप तहसीलों के जो क्षेत्र है, सारी जाति समाजों के जो गांव हैं, एक अलग ही फीलिंग करेंगे, अलग ही महसूस करेंगे कि हाँ कोई जनप्रतिनिधि बना है और जनता का सेवक हमने चुना है। किस उद्देश्य के साथ में आप नगर की जनता के बीच में जाना चाहेंगे? क्या कुछ नगर के लिए आप करना चाहेंगे नया जो अभी तक नहीं हुआ है नगर में? तो आप बताएं हमारे व्यूअर्स को, अगर आपको बीजेपी पार्टी टिकट के साथ में लॉन्च कर देती है। देखिए भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास किया और मैं आपके मैदान में रहा। उम्मीद भी है कि मैं मैदान में रहूंगा। तो आप निश्चित रूप से जानिए, जैसा आप देख रहे हैं कि सबसे पहली मूलभूत व्यवस्था है कि हर व्यक्ति शिक्षित हो। आज इस सरकार में स्कूलों में टीचर नहीं है।
हमारी लड़ाई होनी चाहिए सरकार से कि हमारे विद्यालयों में अध्यापक हों जो अच्छी शिक्षा लोगों को दे सकें, हमारे क्षेत्र में भाईचारा हो, हमारे क्षेत्र में गौकसी पूरी तरह बंद हो, गौ तस्कर और अपराधी क्षेत्र को छोड़ करके, इस प्रदेश को छोड़ करके भागें, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। हम भाईचारा स्थापित करके पीने का पानी सबको उपलब्ध हो, तुष्टीकरण नहीं हो, मैं मेरा तू तेरा नहीं हो, पीने के पानी का अधिकार सबका है, सबको पीने का पानी मिले, किसान को सिंचाई का पानी मिले, बिजली निर्बाध रूप से मिले और सरकारी अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह हों। यदि जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हो तो उनके बोरियां बिस्तर बांधने का इंतजाम भी जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। मैं निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में भाईचारा स्थापित करके सर्वांगीण विकास की परिकल्पना अपने ध्यान में ला करके सेवा करने का मेरा मन है। जनता ने मौका दिया और पार्टी ने विश्वास किया तो निश्चित रूप से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए और भी जो ज्वलंत मुद्दे आएंगे उनके समाधान के लिए और भी जो विकास की चर्चाएं होंगी, उनके हर गांव सड़क से जुड़े, हर गांव कीचड़ मुक्त हो, हर व्यक्ति को पीने का पानी, पढ़ाई, बिजली, स्वच्छता और यहाँ डॉक्टरों की अच्छी व्यवस्था हो। हमारे इलाके में हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, आप देख रहे हैं, आप जाते हो गांवों में सुनने को मिलता होगा। उनकी अप्रोच अच्छी हो, ऐसी व्यवस्थाएं करने का हमारा पूरा मन है और निश्चित रूप से नगर विधानसभा के हर नागरिक का सर मनोबल से ऊंचा रहेगा, ऐसा सकारात्मक प्रयास करने की परिकल्पना दिल में लेकर के राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं। एक लास्ट सवाल आपसे पूछता हूं कि नगर में बीजेपी टिकट मांगने वालों का एक ट्रैफिक सा लगा हुआ है और उनमें क्या टिकट फाइनल होने के बाद कैसे पार्टी उनको समझाएगी? कोई गुटबाजी तो आपको नजर नहीं आएगी, क्या समझते हैं? अपने विचार रखें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का यह अधिकार है कि वो चुनाव में जाने की इच्छा जाहिर करे, यही तो लोकतंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी में टिकटार्थियों की भीड़ भी इसलिए बढ़ी है कि जनता में माहौल है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और नगर में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। सब लोग जो टिकटार्थी हैं, जो टिकट की इच्छा रखते हैं, वो सब अपने हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। सब लोग मैदान में कहते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलेगा, उसके साथ हम सब खड़े रहेंगे। मेरा भी यही विचार है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमल का फूल होगा। कमल का फूल जिसके पास होगा, हम सब लोग मिलकर के उसको जिताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको जनता के प्रति जवाबदेह जनप्रतिनिधि लाना है। निश्चित रूप से कोई मनमुटाव नहीं है, कोई गुट नहीं है, हम सारे लोग एक साथ खड़े होकर के कमल के फूल को काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की विकास उन्मुखी सोच को नीचे तक ले जाने का काम करते हैं। हम सब एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। साथियों, हमारे साथ आज जवाहर सिंह बेढ़म जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं राजस्थान सरकार में, उनके विचार हमने आपके साथ साझा किए। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं मुश्ताक अहमद, P4 मेवात न्यूज से कैमरामैन साबिर के साथ। सभी को नमस्कार, प्रणाम भाई।